तेज तर्रार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोनों तीनों ने वुडन स्टिक्स निकाल के मेरे को मारना शुरू कर दिया और यहाँ से गाड़ी के नीचे उसको घसीटते हुए कम से कम वहाँ से 150 मीटर उसको नीचे घसीट के ले गए। भागने लगे गाड़ी में बैठ के और हमारा गार्ड पल्ली तरफ निकल गया। हम तो गाड़ी इधर थी, उसके ऊपर ही गाड़ी को पेलते हुए ले गए। मुश्किल है यहाँ, इतना बुरा हाल है लड़के लड़कियों का। लड़कियाँ भी शराब पी रही हैं, लड़के भी शराब पी रहे हैं गाड़ियों के अंदर बैठ बैठ के। लेकिन ये दिल की संवेदना है जो निकल रही है अंदर से। दुख तो बहुत है, भड़ास भी निकालना चाहते हैं, लेकिन किसके ऊपर निकालें। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तर्रार न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विकासपुरी के ऑर्डिनेंस अपार्टमेंट के बाहर। दरअसल यहाँ पर बीती रात कुछ हमलावरों ने सोसाइटी में रहने वाले एक युवक के ऊपर हमला बोल दिया। जब वो युवक यहाँ पर अपनी कार लेकर आता है तो उसकी कार के पीछे एक और कार आती है, जिसमें से निकलकर कुछ बदमाश उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जब ये पूरा का पूरा मामला सोसाइटी में रहने वाले गार्ड देखते हैं जो नाइट ड्यूटी पे तैनात थे, तो वो निकलकर सोसाइटी में रहने वाले युवक को बचाने के लिए भागते हैं। तो उस गार्ड को देखकर जो हमलावर होते हैं, यानी कि जो बदमाश हैं, वो वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस गार्ड को ज़ोरदार टक्कर मारकर उसे घसीटते हुए यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर ऐसे ही लेकर जाते हैं। इस वक्त उस गार्ड की जो है वो हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। इस मामले की पूरी जानकारी के लिए चलते हैं उस शख्स के पास जिसके साथ बीती रात को ये हादसा हुआ है। इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर बीती रात को ये वारदात हुई थी और इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके साथ ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। आप हमें बताइए कि आखिर बीती रात को हुआ क्या था। मैम, मैं अपना ट्रिप से रिटर्न कर रहा था। आई वॉज ऑन अ बिजनेस ट्रिप। मैं रिटर्न किया, ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है यहीं मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी है और अपना सामान गैदर कर रहा था। डिक्की में से सामान निकाला, इतने में एक गाड़ी यहाँ से सामने से आती है और ड्रिंक करते, उस टाइम नहीं मेरे को आइडिया था क्या कर रहे थे। उन्होंने यहाँ से गाड़ी रिवर्स करके जिस डायरेक्शन में ये पीछे गाड़ी खड़ी है I-20, उसी डायरेक्शन में गाड़ी खड़ी करी। 2-3 लड़के थे, दे वर ड्रिंकिंग और मैंने उनसे कुछ नहीं, वो हंसी मजाक करने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इग्नोर किया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ वॉल पे टॉयलेट कर रहे थे, तो आई आस्क्ड देम नॉट टू, कि इट डजंट लुक नाइस। तो अब वो कितने वो थे, उन्होंने गंदी लैंग्वेज में बात करने शुरू करी। मैंने रिटेलिएट किया तो दोनों तीनों ने वुडन स्टिक्स निकाल के मेरे को मारना शुरू कर दिया। क्या आप उन लोगों को जानते थे पहले से? नहीं मैम, आज तक कभी वो ही नहीं। और गाड़ी भी बाहर की थी, आई हैव नेवर नोटिस्ड। HR नंबर गाड़ी थी जी। मतलब मैं महीने में 20 से 25 दिन तो बाहर ही रहता हूँ, तो आइडेंटिफाई तो ऐसे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रात को वहाँ अंधेरा भी बहुत था, यहाँ लाइट भी नहीं है मैम। तो उन्होंने मेरे को मारा, आई फेल ऑन द फ्लोर। इतने में ये तीनों गार्ड मेरे को हेल्प करने के लिए आ गए। तो बाकी 2 तो साइड हो गए। उन्होंने गाड़ी एकदम से रश करी और यहाँ से गाड़ी के नीचे उसको घसीटते हुए कम से कम वहाँ से 150 मीटर उसको नीचे घसीट के ले गए जी। फिर उसके बाद हमने PCR कॉल करी। पहले एम्बुलेंस बुलाई थी, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुँच पाई। फिर हमने PCR कॉल किया, PCR आई। PCR में हम उनको दीनदयाल ले गए, तो वहाँ उनको फर्स्ट एड मिला। थोड़ी बहुत जो हेल्प हो सकती थी उन्होंने करी। उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया सफदरजंग। तो इस वक्त जो गार्ड थे उनकी हालत कैसी है? मैम, हमने अभी पता किया है, रात को सफदरजंग में उनको कोई वो नहीं मिला ट्रीटमेंट, तो ही वॉज अगेन रेफर्ड टू RML। तो RML में हमने भी कुछ पुराने सोर्स से हमने उनसे बात करी, तो अभी उनको कुछ ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ है, बट स्टिल व्हाट वी हर्ड इज ही इज़ वेरी क्रिटिकल। क्या यहाँ पर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं? बहुत होती हैं, चेन स्नैचिंग। आप कितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनसे पूछिए, आएगा ही दिन, हादसे होते रहते हैं। आप हमें ये बताइए, पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है? पुलिस वाले आए थे, सुबह आए थे। फिर हमारे साथ पूरी गली में फुटेज निकाली है, जबकि उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आई, नंबर नहीं आया गाड़ी का। अब वो कह रहे थे हम शाम को फिर आएंगे, जहाँ से वो आए थे वहाँ से फुटेज निकलवाएंगे। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनमें से किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया हो? मैम, इतनी बुरी हालत में था, इसको तो पीट ही रहे थे, ज़मीन पे था, इसको स्टिक्स के साथ पीट रहे थे। गार्ड जब आए तो एक तो पिछले टायर के नीचे ही आ गया, पहले उसको हिट करा, उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा उसने, गार्ड ने, और वो पिछले टायर के नीचे आ गया। देख के जो बाकी 2 गार्ड थे उनके तो हाल ख़राब हो गए। और उसके बाद वो ये अगर बचाना चाहते वो बचा लेते, यहीं रोक लेते गाड़ी। यहाँ नहीं रोकी, वो मारना ही था उस बंदे को जो खींच के वहाँ तक ले गए। 200 मीटर दूर जाके वो अपने आप गाड़ी से बाहर आ गया। तो क्या लगता है आपको, कोई दुश्मनी थी उस गार्ड से उन लोगों की? से नहीं थी, इसमें दुश्मनी गार्ड से नहीं थी। जैसे इसने टोक दिया, वो यहाँ ड्रिंक करने के लिए आए होंगे, यहाँ रोज़ ड्रिंक करते हैं गाड़ियों में। बाई चांस ये रात को लेट आया तो यहाँ गाड़ी खड़ी है, इसने पूछ लिया भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हो, वहाँ चले जाओ, यहाँ ये रहता है।
इसी बात से गुस्से पे पीने के बाद कर दिया। और दूसरा हमारे यहाँ ये है, ममता मॉडर्न स्कूल में क्रिकेट एकेडमी रात को 2 बजे तक चलती रहती है, बैडमिंटन एकेडमी 2 बजे तक, रात को 2 बजे 2:30 बजे तक कौन सी एकेडमी चलती है? वही रात को आप कभी भी इस लेन में आ जाना, रात को 2:30-3 बजे यहाँ लड़के दारू ही पी रहे होते हैं, अंदर खेलते हैं, बाहर आके दारू पीते हैं। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं की पुलिस से या किसी से भी? बहुत बार कर दी मैम, कुछ नहीं है होता यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती? पर। नो कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं करते। उनके लिए तो ये प्लेस हेवन है कि यहाँ बैठ के दारू पियो, कुछ करो, इससे अच्छी जगह ही नहीं मिल सकती उनको, इस रोड से अच्छी। आप मुझे ये बताइए, उन लोगों के पास कोई हथियार भी थे? मैम वुडन स्टिक्स थी उनके पास, और क्या था मेरे को नहीं पता। ये तो सिर्फ वो था कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, हाइपर थे, तो उन्होंने वो जो हाथ में आया उन्होंने सबसे पहले वो यूज़ किया। अदरवाइज़ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं मेरे को भी नहीं हुआ। टाइम पे ना आते तो उसको बहुत मारते, अगर गार्ड टाइम पे ना आए होते तो शायद इसकी हालत ख़राब कर देते वो मार मार के। वो तो गार्ड ने इसको बचा लिया, नहीं तो वो सारा कष्ट उस लड़के ने लिया। और मैं चाहता हूँ कोई वॉलंटरी उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो वो उसकी हेल्प करें। वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत बुरी हालत में है। क्या सोसाइटी के लोगों ने मिलकर उनके लिए कोई मदद का कुछ सोचा है? अभी हमारे ग्रुप में चल रहा था, हमारा एसोसिएशन का ग्रुप जो बना हुआ है, हमने यही किया है कि वॉलंटरली जो उसकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि उसकी हेल्प हो जाए। टाइम बिंग जब तक वो काम नहीं कर सकता यहाँ आगे जैसा भी है तो उसकी हेल्प हो जाए इसी से। हम पुलिस वालों से ये हेल्प चाहते हैं, बाकी एमसीडी जो यहाँ काउंसलर्स हैं, कि इस लेन की लाइटनिंग अच्छी प्रॉपर करवा दें और पुलिस का यहाँ पे कम से कम पेट्रोलिंग तो हो इस रोड पे कि रात को यहाँ फिर दोबारा हादसा ना हो। ये देखिए, आप इस रोड पे जो निशान देख सकते हैं, ये वो निशान है जब उस ड्राइवर को कार ने बुरी तरह से टक्कर मारी और ऐसे ही घसीटते हुए उस ड्राइवर को इतनी बेरहमी से यहाँ से वो लोग लेके गए। कम से कम ये आधे से लेकर 1 किलोमीटर तक होगा, इतनी दूरी पर वो उस ड्राइवर को बेरहमी से घसीटते हुए ले गए। आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे जो टायर के निशान हैं आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखते जाएंगे। आपको और आगे लेके चलते हैं और एग्जैक्टली उस जगह पे लेके चलते हैं जहाँ पर उन लोगों ने उसे छोड़ दिया था मरने के लिए। हम लगभग आधा किलोमीटर तक चलकर आगे आ गए हैं और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये वही पॉइंट है जहाँ पर उन लोगों ने, उन बदमाशों ने उस गार्ड को मरने के लिए छोड़ दिया था। आप यहाँ पर निशान भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो पूरे के पूरे खून के निशान थे जो शायद बारिश के कारण यहाँ से गायब हो गए। इतनी बुरी तरह से उसे टक्कर मारने के बाद वो लोग उसे मरने के लिए यहीं पर छोड़कर चले गए। इस वक्त हमारे साथ इस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। सर, आपकी सोसाइटी में काम करने वाले एक गार्ड के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? कल रात को 11:30 बजे के लगभग यहाँ पर हमारे एक रेजिडेंट लड़का आया, गाड़ी आई थी यहाँ पर, तो 3-4 लड़के वो बता रहे हैं, गार्ड भी और ये भी बता रहे हैं कि 3-4 लड़के थे यहाँ, कोई शराब वराब पी रहे थे, क्या था पता नहीं। तो हमारे उस लड़के ने उसको टोका है तो उसने मारपीट शुरू कर दी, दो ने निकल के इसके साथ में। जब मारपीट शुरू हो गई तो इधर से गार्डों ने हल्ला वल्ला सुना तो ये भाग के गए। तो इनके पास डंडे वंडे थे अपने, तो वो लोग भी डंडे वंडे लिए हुए थे। तो वो लोगों ने वो घबरा गए और भाग के गाड़ी को एकदम ज़बरदस्ती टर्न लिया और टर्न में वो हमारे गार्ड को पहले मेरे ख्याल में उसमें गिरा होगा तो वही स्टेटमेंट देगा। गार्ड उस पर मड गार्ड पे गिराया या कहाँ, उसको घसीटते ले गए काफ़ी दूर तक। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने उस गार्ड को जानबूझ के ऐसा कुछ भी टक्कर नहीं मारी, गलती से जो वो टर्न ले रहे थे इस वजह से ऐसा हुआ है? टर्न ले रहे थे, जल्दी में टर्न लिया है, गलती भी हो सकती है। ये तो वो रात के सीन वाले हमारे गार्ड हैं नहीं, वही बताएंगे इसमें तो बेटर है। सर, मुझे एक बात बताइए, जैसे इस सोसाइटी में जो है कैमरों की काफ़ी कमी है, ऐसा यहाँ के लोगों ने ही हमें बताया, उस पर आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? कैमरे के लिए हमारे को यहाँ के लोकल एमएलए ने बोला हुआ है, हमने डिमांड दी हुई है 24 कैमरे लगने हैं, मगर वो पीछे उन्होंने कहा हमारे बजट ख़त्म हो गए हैं, कोविड में चले गए हैं, इसलिए हम उनका वेट कर रहे हैं। हमने यहाँ 5-6 कैमरे लगाए हुए हैं फ़िलहाल मेन पॉइंट पे यहाँ पर, लेकिन 24 कैमरे अभी हमें उनके इंतज़ार में हैं। आपने उस गार्ड के लिए कोई मदद के लिए सोचा है कि आपके यहाँ काम करने वाले गार्ड के साथ ऐसा हुआ है, तो अब उसकी मदद के लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा था, जिनका बच्चा था कि एक यहाँ बॉक्स रख दो, लोगों से डोनेशन भी ले रहे हैं और हम उसकी मदद करेंगे, कुछ हम भी करेंगे। रेडी है, पूरी सोसाइटी हेल्प करने के लिए रेडी है उनको, उसके लिए उसकी फैमिली को, उसको सबको हेल्प करने को उसके लिए तैयार है।
हमारे अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए। हम सारी मैनेजमेंट भी और सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं सब उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। ऐसा कोई नहीं कि नहीं उसकी हेल्प, सबके यही बोला है कि हम उसके घर में जो भी उसकी मदद हो सके हम करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो रोड है कितना ज़्यादा सुरक्षित है लोगों के लिए? लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो जो मेन कोना मैं बार बार कह रही हूँ कि हम अगर रात को लेडीज़ ने जाना हो वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। हाँ, शराब पी के गाड़ियों में बैठ के शराब पीते हैं और लड़कियाँ भी बीच में बैठी होती हैं। मतलब बड़ा जहाँ ऐसे हादसे कि लेडीज़ अकेली जहाँ निकल नहीं सकती। इतनी से रोड से लेके हम लोग अकेले जा नहीं आ नहीं सकते। लेडीज़ हो मतलब जेंट्स हो कोई भी होए, मुश्किल है यहाँ। इतना बुरा हाल है लड़के लड़कियों का कि लड़कियाँ भी शराब पी रही हैं, लड़के भी शराब पी रहे हैं गाड़ियों के अंदर बैठ बैठ के। कल जिस गार्ड के साथ ये दुर्घटना हुई है उसके साथ जो गार्ड तैनात थे इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। एक बार उनसे जानते हैं ये आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि वो जो है मौका वारदात पर मौजूद थे। आपका नाम क्या है? मेरा सुरेश चंद। आप उस वक्त उनके साथ थे जब ये घटना हुई? हाँ जी, ऐसा था, हम बाहर अंदर बैठे हुए थे तो यहाँ पे हमने जाने कोई गाड़ी तोड़ रहा है तो इनके नानू को मार रहे थे लोग। तो हमें पता नहीं कि नानू को मार रहे हैं। हम बाहर निकल के आए तो इतनी देर में अतका उन्होंने भागने लगे गाड़ी में बैठ के, और हमारा गार्ड पल्ली तरफ निकल गया। हम दो गार्ड इधर थे, उसके ऊपर ही गाड़ी को पेलते हुए ले गए। तो जब ये पूरा हादसा हो रहा था उस वक्त उस गार्ड की मदद के लिए कोई और लोग आए थे आप लोगों के अलावा? नहीं, कोई नहीं आए। हमने आवाज़ भी दी, हल्ला भी किया है, कोई सोसाइटी से नहीं निकला। कोई नहीं आया बचाने के लिए, जबकि आप उन लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर लगे हुए थे और उनको ही बचाने आए थे, लेकिन तब भी आपकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं आया आगे, कोई नहीं आया। पूरी सोसाइटी का कोई नहीं निकला। अभी सोसाइटी वालों की तरफ से आप लोगों को कोई मदद दी गई है? कोई मदद नहीं की गई है। कोई मदद नहीं गई, ना कोई आश्वासन दिया गया है। गार्ड की तो जिंदगी बद से बदतर हो गई है। और गार्ड जो ड्यूटी करता है राम भरोसे ड्यूटी करता है, कोई सपोर्ट कोई बैकअप नहीं है उसके साथ। आप वो तीसरे गार्ड हैं जो उस वक्त मौजूद थे? तीसरा गार्ड नहीं हूँ मैं, मॉर्निंग गार्ड हूँ। लेकिन ये दिल की संवेदना है जो निकल रही है अंदर से। दुख तो बहुत है, भड़ास भी निकालना चाहते हैं, लेकिन किसके ऊपर निकालें? अपने ऊपर। भाई गया है हमारा। इन लोगों का क्या रवैया है आप लोगों के साथ, सोसाइटी वालों का? नील बटा नील, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। क्या आप उन लोगों को जानते हैं जिन लोगों ने टक्कर मारी थी? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते। नानू जानता होगा, जो नानू को मार रहे हैं तो नानू को पता होगा ना ये बात, तो हमें तो नहीं पता होगा। क्योंकि सोसाइटी वालों का कहना है कि वो गलती से या फिर आप कह लीजिए जानबूझकर उन लोगों ने टक्कर नहीं मारी, उन्होंने बस एक यू टर्न लिया था, इस वजह से उनको चोट लगी। समझी, न्यू टर्न नहीं लिया, उन्होंने ये समझी थी कि ये हमें मारने आ रहे हैं गार्ड, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए ले गए हैं। गाड़ी के नीचे चला गया सीधा किचरते हुए। इस समय हमारे साथ विकासपुरी सुधार समिति के चेयरमैन विकास त्यागी मौजूद हैं। एक बार उनसे इस पूरी घटना के बारे में कुछ बातें करेंगे और जानेंगे उनका इस पर क्या रिएक्शन है। सर, हमें ये बताइए, आपने सुना होगा जो यहाँ पे जो सोसाइटी है उसमें एक गार्ड के साथ ये हादसा हो गया। जी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम ऐसा है कि ये जो आपके पीछे इधर रोड जा रही है ये सीधी एफ ब्लॉक जा रही है और इधर ये एच ब्लॉक रेड मार्केट की तरफ जा रही है। सुनसान एरिया है थोड़ा, तो सुनसान एरिया होने के कारण यहाँ जो शरारती तत्व हैं, बच्चे हैं जो, वो यहाँ पे आए दिन स्कूटी पे गाड़ियों पे स्टंट मारते रहते हैं और बदतमीजी भी करते हैं। इसकी काफ़ी बार कंप्लेंट हमने SHO विकासपुरी को दी है, जिस पर कार्रवाई भी की है उन्होंने। लेकिन देखने में ये आता है उनके पेरेंट्स जो आते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे का कैरियर ख़राब हो जाएगा, इसकी दुहाई दे के उनको फिर वो SHO साहब भी कह देते हैं किसी बच्चे का क्या कैरियर, उनको वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सोचना है उनके माँ बापों को है, पेरेंट्स को है कि आपके बच्चे रात को 1-1 बजे तक घूम रहे हैं या स्टंट कर रहे हैं, आपके बच्चे 18 साल के हुए नहीं, आपने उनको गाड़ियाँ दे दी हैं, स्कूटियाँ दे दी हैं, तो वो बदतमीजी तो अपने आप ही करेंगे। लेकिन मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि कल को ऐसा ना हो कि ये उनकी एक घटना आपके लिए हानिकारक हो जाए। उससे ये होता है कि मुकदमा 18 साल से नीचे का जो बच्चा है उस पर पेरेंट्स पे किया जाता है, जिसके नाम गाड़ी होती है उसके नाम किया जाता है। लेकिन उसमें दिक्कत ये सबसे बड़ी ये आती है कि क्योंकि परिवार हो चुका है छोटा, सबके लाड में पल रहे हैं बच्चे, और उसकी जो दिक्कत आएगी वो ज़िंदगी भर उनको रोना पड़ेगा। सर, मुझे ये बताइए, सोसाइटी के लोगों ने हमसे कहा कि ये जो गली है उनकी, ठीक है, वहाँ पर एक तो जो बता रहे हैं आप, जैसे ये लोग बैठे रहते हैं, बच्चे हैं, शराब पीते हैं, ये सब करते हैं, इसके अलावा वहाँ पर चोरी होती है, ना वहाँ पर कोई लाइट है, ना वहाँ पर कोई प्रॉपर कैमरे हैं। इस पर आपने क्या कार्रवाई की है? देखो, चोरी की मैंने बताया तो है, चोरी के मेरे ख्याल से ना करते करते पिछले 2 महीने में ही 5-7 तो स्नैचर पकड़े हैं, बैटरी चोर पकड़े हैं,
लेकिन जोन से ये लोकल बच्चे हैं, ये जो बैठे रहते हैं घूमते फिरते हैं, ये हमारे लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनके बच्चों में से ही एक हैं। जब पकड़े जाते हैं तो कोई ना कोई अपना रोना दिखाकर उनको छुड़वा के ले जाता है, और ये फिर कोऑपरेट करना पड़ता है हमारे जैसे लोगों को भी कि चलो जी भविष्य ख़राब ना हो जाए। तो मैंने तभी तो आपको बताया है कि इनको सोचना चाहिए कि आपके रात को बच्चे कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, चाबी लेके जा रहे हैं, उनसे पूछा जाए, टोका जाए कि क्या कर रहे हो आप। सर, हमारे देश का जो युवा है वो इस गलत रास्ते पर क्यों जाता जा रहा है? अब ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ तो ये जो अपना फ़ोन वगैरह में लगे रहते हैं और कुछ पिक्चर का असर आ रहा है, स्टंटबाजी का आ रहा है। कुछ सच्चाई बताऊं तो फैमिली छोटी हो चुकी है, सबके एक एक बच्चा है, लाडला हो चुका है, उस वजह से भी दिक्कत आ रही है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जा रही हैं। यानी कि लाड़ प्यार में जो माँ बाप है अपने बच्चों को इतना बिगाड़ दे रहे हैं कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं किसी के साथ। ऐसी हरकतें कर रहे हैं क्योंकि उनकी ना एक जुबान पे हर चीज़ को इच्छा पूरी की जा रही है, उससे उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उनको पता नहीं है कि क्या नाम है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आप खर्च कर रहे हो। उनको तो मुंह से जुबान से निकलती है ये वाली बाइक चाहिए। माँ बाप को चाहे 18 का हुआ है चाहे छोटा है, उसे 2 बार ही रोता है, उसको खट पकड़ा देते हैं, तो उससे इतनी बड़ी समस्या आ रही है ये। इस वक्त यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देश के युवा में इतना गुस्सा आखिर है क्यों? जैसा कि हमने आपको सोसाइटी का केस बताया जहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ ये मारपीट की थी बदमाशों ने, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने वहाँ पर बैठे कुछ लोगों से ये पूछ लिया था कि आप यहाँ पर शराब क्यों पी रहे हैं। इस बात पर उन लोगों को, उन बदमाशों को इतना गुस्सा आ गया कि अपनी रॉड निकाल कर उन्हें मारना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो गार्ड उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर जाता है तो उस गार्ड को तो उन्होंने टक्कर मार दी और रौंदते हुए न जाने कितनी दूर तक उसे ले गए और उसे मौत के मुंह में ऐसे ही छोड़ के चले गए। उन्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आया उस गार्ड पर, उसे वहीं बिलखता हुआ छोड़कर वो चले गए। इस सोसाइटी में काम करने वाला गार्ड इस सोसाइटी में रहने वाले एक इंसान को बचाने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे बचाना उसे इतना महंगा पड़ जाएगा कि खुद वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूलने को मजबूर हो जाएगा। इस वक्त वो इंसान हॉस्पिटल में है और बहुत ही ज़्यादा उसकी क्रिटिकल कंडीशन है। लेकिन अभी तक बात करें सोसाइटी वालों की, तो सोसाइटी वालों की तरफ से ऐसी कोई भी मदद मुहैया नहीं करवाई गई है उस गार्ड को, जिससे हम कह सकें कि सोसाइटी वालों ने उस गार्ड की कोई भी मदद की है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि सोसाइटी वाले उस गार्ड की मदद करने के लिए क्या नया कदम उठाते हैं और इस मामले में आगे क्या अपडेट आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो गार्ड था वो यहाँ पर ड्यूटी करने के दौरान ही उसके साथ ये हादसा हुआ, वो भी वो सोसाइटी के एक सोसाइटी में रहने वाले एक इंसान को बचाने के लिए ही वो आगे आता है। उस दौरान उसके साथ ये घटना होती है, तो ये सोसाइटी वालों का फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए इंसाफ करें और उसकी मदद करें, जैसे भी ये कर सकते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आफरीन खान, तेज़ तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।